डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर के अगले टॉपिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic, right? लास्ट वीडियोज में हम आपको बताए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस किया गया, ठीक है, एंड प्रोविजंस में कैसे पावर को सेपरेट कर दिया गया, राइट। अब वो रूलिंग कैसे चल रही थी, कैसे लुइस 16 जो था वो अपने आप को परफेक्ट रूलर्स बन के कैसे छटपटा रहा था, और वो पीपल्स जिनको कि पैसिव सिटीजन्स के रूप में रखा गया था वो क्या कुछ कर रहे थे, ये सब कुछ हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। अनडाउटेडली when power, all the power, whatever the universal power which had rulers will be taken away, and they have only like a signatory rights. Each and every policy or decision was just designed by the National Assembly, right? So the ruler was not happy and looking for the right time and just wanted to just dismiss the parliament, dismiss the National Assembly. When such type of planning was just running in the mind of rulers, at the same time the diverse countries of France, like Prussia and Austria, realized that when conservatism be abolished in powerful ruling in France, then it may be possible in coming time such revolution be expanded in their countries also. So they just thought that we should overthrow the republican ruling of France, right? Another reasons, as you know, there is conservatism ruling in Prussia and Austria, and Austria Princess Maria Antoinette was wife of Louis XVI. So Austria just comes in front and they planned secretly that how can overthrow the French Republican ruling, right? एक लाइन में समझने का कोशिश कीजिए कि लुइस 16 सेक्रेटली ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के साथ प्लान कर रहा था कि कैसे नेशनल असेंबली को ओवरथ्रू कर दिया जाए, क्योंकि अब नेशनल असेंबली आने के कारण से वो एक बिल्कुल से पंगु हो गया था, बिल्कुल पावरलेस हो गया था, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए जेलस था उसके साथ और चाहता था कि नेशनल असेंबली को कैसे डिसमिस कर दिया जाए। इसलिए ऑस्ट्रिया जहां की उसकी ससुराल थी और प्रूसिया जो नेबर कंट्री था, इन दोनों जहां पर की कंजर्वेटिव पावर बहुत ज्यादा सुप्रीम कंडीशन में था, तो ये दोनों नहीं चाहते थे कि उनके कंट्रीज में भी इस लिबरल रिवॉल्यूशन का इफेक्ट पड़े और वहां के भी उनके रूलिंग को भी वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाए। इसलिए क्या हुआ कि इन दोनों ने सेक्रेटली लुइस 16 को हेल्प करने के लिए आगे आया। इतना ही नहीं, उसके अलावा और भी जो अदर डाइवर्स रूलर्स आल्सो हेल्प हिम। तो उसके अलावा ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के अलावा और भी जो फ्रांस के आसपास के कंट्रीज थे और जहां पर
मोनार्कियल रूलिंग था, वो लोग भी इसको हेल्प करने के लिए आगे आने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि इस सिस्टम से और ये मोनार्कियल के जगह पे रिपब्लिकन रूलिंग से वो सारे खुश नहीं थे, और वो समझते थे कि ये वार्निंग है, ये उनके भी कंट्री में रिपब्लिकन डिमांड हो सकती है, उसकी वार्निंग है, इसलिए उसको हटाना चाहते थे। ऐसे ही सैक्रेड प्लान तो चल ही रहा था। इसी बीच में चूंकि नेशनल असेंबली को इस आने वाले इंसिडेंट, इनसे आने वाली घटना का अंदाजा था, और कॉमन पीपल्स थर्ड स्टेट के हो, ये सारे लोग लुइस 16 के ऑस्ट्रिया से दोस्ती और ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से शादी करना उनको रास नहीं आया था, उन्हें ये पसंद नहीं था, ठीक है। इसलिए उन्हें लगा कि चूंकि हम नेशनल असेंबली को लगा कि हमारा नाइबर्स कंट्री जो है वहाँ पे लिबरल, वहाँ पे कंजर्वेटिज्म है, तो वो डेफिनेटली हम पे अटैक कर सकता है, इसलिए उसके अटैक करने से पहले ही नेशनल असेंबली ने वार का डिक्लेरेशन कर दिया, राइट। व्हाट हैपेंड, बट बिफोर दिस कुड हैपन, नेशनल असेंबली जस्ट डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। National Assembly just declared war against Prussia and Austria, right? Now, it is a matter of thinking that rulers was Louis 16 and having control much of on the army, right? And newly National Assembly was not so much powerful, and each and every decision will not take themselves, right? They have to take consideration with the Louis 16. In that condition, it is very difficult to continue war and got victory over Austria and Prussia, right? So on the name of National Assembly, the active citizens, and apart from the active citizens, peoples from the passive citizens also just became ready and just come and join as a volunteer for war. मतलब आप कह सकते हो कि एक्टिव सिटीजन्स के साथ साथ पैसिव सिटीजन्स भी वहाँ के नेशनल असेंबली के द्वारा वार डिक्लेयर करने के बाद वॉलंटियर के रूप में आर्मी में आकर के ज्वाइन करने लगे। हजारों यूथ उसमें आकर के उसमें शामिल हुए, जिसके कारण से कह सकते हो कि एक ये माने कॉमन पीपल्स का सपोर्ट मिल गया नेशनल असेंबली को, और ऑस्ट्रिया और प्रूसिया को मतलब हराना ज़्यादा दिक्कत का इशू नहीं रहा। अब ये यहाँ पर देखिए, अब ये वार के बीच में क्या हुआ, इस वार के बीच में ये जो कॉमन पीपल्स थे, जो अर्लियर में थर्ड स्टेट के लोग थे, वो सारे लोग वॉलंटियर्स बन करके आए और वो इंजॉय कर रहे थे, इंटरटेन कर रहे थे। वो वार नहीं, इंटरटेन कर रहे थे। वो कैसे, वो जब अब लड़ने के लिए जाते थे तो लड़ने के जाने के लिए वो क्या करते थे, सॉन्ग गाया करते थे। कहता है वहाँ पर सारे लोग, एक प्लेस है मर्सिलीज, उस प्लेस से जब जाते थे तो वहां पर सॉन्ग गाते हुए जाते थे। दे संग मर्सिलीज विच वाज रिटन बाय रॉगेट डी एचले, राइट। मर्सिलीज जो बाद में जाकर के फ्रांस का नेशनल सॉन्ग भी बना, ठीक है। मर्सिलीज आप यूट्यूब पे मतलब चेक कर सकते हो, सुन सकते हो इस सॉन्ग को, जो फ्रांस का नेशनल एंथम है मर्सिलेज। तो एक्चुअली उस समय जो रिवोल्ट हो रहा था, उस समय जो वार हो रहा था, उस ड्यूरेशन में जो वॉलंटियर्स जो पार्टिसिपेट किए थे, जो सॉन्ग को गाते थे, ठीक है, उस सॉन्ग को हम मर्सिलीज कहते हैं। एक्चुअली ये गाना मर्सिलीज प्लेस पे गाया गया था, इसलिए उस जगह के नाम पर इस सॉन्ग को मर्सिलीज कहा गया, और बाद में जाकर के इसी मर्सिलीज को फ्रांस का नेशनल सॉन्ग बनाया गया, right? Means the common peoples are just enjoying to participate against the war, Prussia and Austria, right? Means in the war, finally what happened, National Assembly got victory. Now one of the very important thing just come in light from this war. Now the common peoples who just becoming the right earlier just part of the war, now just empowered, now they
started to demand of equal political right as active citizens. तो पहले से तो तकलीफ था ही, लेकिन कुछ राइट्स मिला था, ठीक है। इस राइट्स के कारण से वो उस टाइम चुप थे, लेकिन जब इस वार जब खत्म हुआ तो वार खत्म होने के बाद और नेशनल असेंबली को भी ये रियलाइज हुआ कि पैसिव सिटीजन्स के रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था इस वार जीतने में, ठीक है। तो अब ये सारे लोग जो है अब मतलब ये मांग करना शुरू किए, मतलब अब जो नेशनल असेंबली के अगेंस्ट में से इक्वल पॉलिटिकल राइट का डिमांड करना शुरू कर दिया। यहीं पर बेटा एक चीज बच्चे यहाँ समझना चाहेंगे कि जब इस वार में ये हो गया, वार में जब इसकी जीत हो गई तो नेशनल असेंबली को ये रियलाइज्ड हो गया कि ये सारा किया हुआ किसका किया धरा है, ये सारा किया धरा जो है वो रूलर्स का लुइस 16 का है। इसलिए लुइस 16 को वो अब जो है, चूंकि पहले जो भी राइट था अब लुइस 16 को पूरी तरह से हटाने के बारे में सोचने लगा, ठीक है। उसके कैसे क्या हटता है हम अभी आपको बताएंगे। तो रिवॉल्यूशन फर्दर नाउ what happened after the revolution further demanded greater political equality in voting rights. Means now passive citizens including with active citizens just started to demand equal political rights because they now realized and they felt more empowered, right? Because they played very crucial role earlier just happening in the war, right? Whenever so many political equality demands were just made by the common peoples or the volunteers who just participated in the war, there were so many political group was formed in France, right? There were so many political group was formed, and in different regions of France it was just demanded from the National Assembly, right? In this context, whatever different political parties was formed, in those political political group, right? So in those political groups, there was much more important political group was the Jacobin Club, right? I told you there were formation of so many political clubs, and one of very important and which became much popularized in France was Jacobin Club. तो पूरे फ्रांस में आप कह सकते हो कि जैकोबिन क्लब के बहुत सारे मतलब ब्रांचेज हो गए और अलग अलग रीजन्स में नेशनल असेंबली से इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का डिमांड करना ये शुरू कर दिए, ठीक है। और इस जैकोबिन क्लब में बहुत सारे कॉमन पीपल्स का भी पार्टिसिपेशन हुआ। बहुत सारे कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन होने का परिणाम ही था कि ये अलग अलग रीजन्स में पॉपुलराइज्ड हुआ। मींस एक पैरेलल कह सकते हो, एक पैरेलल पॉलिटिकल पावर के रूप में, पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में ये तैयार हो रहा था, जो आने वाले समय में नेशनल असेंबली के लिए एक खतरे का घंटी था। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि जैकोबिन्स क्लब ने क्या कुछ किया और जैकोबिन्स क्लब के कारण वहाँ के नेशनल असेंबली और फ्रांस के रूलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा, आगे क्या कुछ होता है। हम लोग इंतजार करेंगे आने वाले वीडियो में और देखेंगे आने वाले वीडियो में क्या कुछ होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।